अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का परचम लहराने वाले इसरो ने चांद पर कदम रखकर एक नया इतिहास सृज दिया। इसके पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है। अपनी स्थापना से लेकर इसरो लगातार कामयाबी की उड़ान भर रहा है। आज उसने देश को चांद तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। इसलिए इसरो के इतिहास से लेकर देश में रॉकेट के विकास के बारे में जानना जरूरी है। साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट को ढोने से लेकर चंद्रयान मिशन तक का सफर तय कर हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। बुलंद हौसलों के दम पर वैज्ञानिकों ने देश को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, जिसमें इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सबसे बड़ी भूमिका है। 1962 ये वही साल था जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करना तय किया और डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में इनकॉस्पर यानी भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति की स्थापना हुई। बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी के विकास के लिए इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। 5 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ और तमाम चुनौतियों का सामना करते इसके वैज्ञानिक कामयाबियों की इबारत लिखते चले आ रहे हैं। और आज इसरो की गिनती दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में होती है। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस के लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर अपना नाम अंतरिक्ष की दुनिया में दर्ज कराया। उस वक्त इस सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस बड़ी कामयाबी के बाद से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंतरिक्ष की उसकी यात्रा जारी रही। इसरो की बड़ी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ। सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन देशों में शुमार हुआ जो खुद का सैटेलाइट लॉन्च करते थे। इसके जरिए इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया। साल 1983 में इनसेट 1B को प्रक्षेपित किया गया। ये प्रक्षेपण दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया गया। SLV-3 के सफल प्रक्षेपण के बाद 1992 में इसके अपग्रेडेड वर्जन ASLV का प्रक्षेपण हुआ। साल 1994 में इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का सफल प्रक्षेपण किया। इसकी मदद से अब तक 50 से ज्यादा सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। तमाम उपलब्धियां हासिल करते हुए इसरो ने चांद की तरफ कदम बढ़ाना तय किया और फिर चंद्रयान मिशन की बारी आई। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने 1380 किलोग्राम के चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। मिशन के अहम उद्देश्यों के सफल समापन के बाद 29 अगस्त 2009 को इसका अचानक रेडियो संपर्क टूट गया, जिसके कुछ दिनों बाद इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। फिर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई। हालांकि मिशन कामयाब भले ही नहीं रहा, लेकिन इसने इसरो के इरादे को और मजबूत करने का काम किया। चंद्रयान 2 के बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। इससे पहले इसरो ने 2014 में मंगल मिशन की कामयाबी से दुनिया को चौंका दिया। अपनी पहली ही कोशिश में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान रच दिया और इसके साथ ही ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। आज भारत न सिर्फ उपग्रहों के प्रक्षेपण के मामले में आत्मनिर्भर है, बल्कि कई दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुंचा रहा है। 1999 से लेकर 2022 तक भारत 345 विदेशी सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित कर चुका है। आज 34 देश अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत के इसरो को चुनते हैं। 1999 से 2022 तक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर इसरो करीब 448 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है। भारत का अंतरिक्ष का सफर बेहद दिलचस्प और कामयाबी भरा रहा है।
भारत की जमीन से पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसे तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से छोड़ा गया। उस रॉकेट को साइकिल से लॉन्च पैड तक ले जाया गया था और इसके बाद से भारत अंतरिक्ष में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।